हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आज हम मैथ्स में से चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे आपको रेशनल नंबर। उसमें कुछ एग्जांपल्स बता दिए थे। इसके अलावा मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर क्या होते हैं इन सब के बारे में बताया था। आज मैं आपको 2.1 एक्सरसाइज करवाऊँगा इसी चैप्टर 2 की। तो आइए देखते हैं 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर। बोल रहा है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी, मतलब एक से स्टार्ट होने वाली संख्या जो इन्फिनिटी तक जाती है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। या जो काउंटिंग नंबर्स, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। मतलब एक से स्टार्ट होने वाली संख्या जो इन्फिनिटी तक जाए वो नेचुरल नंबर होती है। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, है ना। मतलब जब नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। तो क्वेश्चन में है कि इच एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। बोल रहा है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? हाँ, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, लेकिन ये 0 1 2 मतलब नेचुरल नंबर तो है ही इसमें, इसके साथ जीरो भी ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है? ये होल नंबर हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे? यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इज एवरी होल नंबर आ नेचुरल नंबर। मतलब क्या सभी होल नंबर जो है नेचुरल नंबर हैं? तो हम क्या कहेंगे? नो। क्यों? क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या जीरो है? नहीं है ना। ये 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से। मतलब जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो होल नंबर बनता है। तो हम कहेंगे नो, सभी होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, है ना। एवरी होल नंबर इज अ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है। थर्ड है, इज एवरी इंटीजर अ रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर, थर्ड क्या है? थर्ड है, इज एवरी इंटीजर अ रेशनल नंबर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, है ना। इंटीजर होता है जिसमें निगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर। निगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर हो, क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। निगेटिव नंबर मीन्स जैसे -5 -4, इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक, और -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, है ना। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट इस पार्ट में बताया हूँ। और क्या बोला है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? क्या बताया था? रेशनल नंबर होता है जिसको p/q फॉर्म में लिखा जा सके, है ना। p/q फॉर्म में लिखा जा सके और p और q क्या हो? p एंड q आर इंटीजर्स। ये क्या हो? इंटीजर्स हो, है ना। p एंड q इंटीजर्स हो और q इक्वल नॉट 0 हो। तो बोल रहा है क्या इच एवरी इंटीजर आर रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर हैं? क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर हैं? तो हम क्या बोलेंगे इसको? देखिए जैसे मान लीजिए ये इंटीजर है -5, तो -5 को मैं -5/1 लिख सकता हूँ ना। तो देखिए रेशनल नंबर की जो डिफिनेशन होती है कि p/q फॉर्म में हो, p/q फॉर्म में होना चाहिए। p एंड q क्या हो? इंटीजर्स हो और q डज नॉट इक्वल 0 हो, है ना। तो -5 मान लीजिए एक इंटीजर है, इसको मैं -5/1 तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 5 जा 1 -5 जा -5 ही होता है ना। तो ये p/q फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो देखिए p इक्वल -5 है, q इक्वल 1 है। मतलब q बराबर नॉट 0 है। p एंड q क्या है? इंटीजर्स हैं। p एंड q मैंने क्या बोला? इंटीजर्स होने चाहिए। p/q फॉर्म में होना चाहिए, तो p/q फॉर्म में भी है। p एंड q क्या है? इंटीजर्स भी हैं। और q इक्वल नॉट 0, q इक्वल नॉट 0 भी है। तो क्या होगा? ये एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह इसको मैं देख लेता हूँ, जैसे माइनस वाला हो गया 0 को मैं 0
अपॉन 1 लिख सकता हूँ ना। ये देखिए इसमें ये p बटे क्यू है ना, p बटे क्यू फॉर्म देखें तो p इक्वल 0 है, q इक्वल 1 है, q इक्वल नॉट 0 है जो रेशनल नंबर की एक डिफिनेशन, और p एंड q इंटीजर्स, p भी इंटीजर्स है, q भी, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं -0, माइनस नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, ये क्या कहलाते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये इंटीजर्स हैं, p एंड q p अपॉन q फॉर्म में है, और p एंड q क्या है इंटीजर्स हैं, और q इक्वल नॉट 0, तो ये भी 0 भी क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह किसी भी पॉजिटिव नंबर को ले लो, जैसे 4 को ले लो, तो 4/1 इसको लिख सकता हूँ मैं 4/1, ये p बटे q फॉर्म में है ना, और q इक्वल नॉट 0 है, p एंड q क्या है इंटीजर्स हैं, तो क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा। तो इसमें बोल रहा है कि इज एवरी इंटीजर आर रेशनल नंबर, हाँ, तो हम इसमें क्या कर देंगे यस, एवरी इंटीजर आ इज रेशनल नंबर, ठीक है ना, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। नंबर 4 है इज एवरी फ्रैक्शन अ रेशनल नंबर। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको a/b बोलो, p/q बोलो, कुछ भी है ना, a/b फॉर्म में लिख सकें, जहाँ a और b क्या है, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, है ना, a एंड b आर नेचुरल नंबर, है ना। फ्रैक्शन ये होता है। तो इच एवरी फ्रैक्शन है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर में पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, निगेटिव भी रेशनल नंबर ये होता है, p बटे q फॉर्म में लिख सकें, और p एंड q इंटीजर्स हों, अभी बताया हूँ आपको पीछे, p एंड q क्या हों इंटीजर्स हों, और क्या q इक्वल नॉट 0, है ना। देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है इज एवरी फ्रैक्शन अ रेशनल नंबर, क्या सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, तो हम कहेंगे यस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में तो में हम इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होता तब भी होता, इसमें तो पॉजिटिव नंबर बस हैं, तो ये तो होगा ही होगा, है ना। जैसे मान लो 5/4 लिखा है ना, तो p बटे क्यू फॉर्म में है, 5/4 क्या है, ये a/b, मान लो a/b, इसमें पहले फ्रैक्शन में देख लेते हैं, a/b फॉर्म में है, a एंड b क्या है नेचुरल नंबर है ना। इसी तरह रेशनल नंबर में देख लो, p एंड q फॉर्म में है ना, और p q क्या है इंटीजर्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना, पॉजिटिव वो, और फिर q इक्वल नॉट 0 है, q इक्वल टू 4 है, q इक्वल नॉट 0, तो क्या होगा, हम कहेंगे यस एवरी फ्रैक्शन अ रेशनल नंबर। नंबर 5 है इज एवरी रेशनल नंबर एन इंटीजर। नंबर 5 क्या है, इच एवरी रेशनल नंबर एन इंटीजर, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर मान लो क्या लिखा है 1/2, तो 1/2 थोड़ी इंटीजर है, क्यों, अगर इसको डिवाइड करो 0.5 आएगा ना, तो ये इंटीजर्स तो नहीं, इंटीजर क्या होते हैं, या नेगेटिव नंबर जैसे -3 -2 -1, या फिर 0 हो, या फिर 1 2 3 ऐसे ही हो, है ना, वो कहलाते हैं। तो पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यू वो तो इंटीजर्स नहीं कहलाएगी, तो हम क्या कहेंगे, नो एवरी रेशनल नंबर डज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर, है ना। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रेशनल नंबर्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव रेशनल नंबर्स, इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसमें बोल रहा है कि रेशनल नंबर की डिफिनेशन लिखने को, और साथ में गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 पॉजिटिव, मतलब 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव रेशनल नंबर्स लिखने को। इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, साथ में पूछा है क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो ना ही पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव हो, तो ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, हाँ, तो देखिए क्या होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल नॉट 0, है ना, q डज नॉट इक्वल 0। तो क्या होता है
रेशनल नंबर होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया भी था, तो ये आप लिख लीजिएगा। साथ में क्या पूछा है, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, तो कुछ भी लिख सकते हैं जो P/Q फॉर्म में हो और Q इक्वल नॉट 0 हो, साथ में P एंड Q क्या हो, इंटीजर्स हो। जैसे 3 नेगेटिव में बताऊँ, अगर निगेटिव वाले रेशनल नंबर बताऊँ तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए -1/2, -3/2, -4/5, ये लिख सकता हूँ। इसी तरह पॉजिटिव में अगर बोलूँ तो पॉजिटिव में इसी को पॉजिटिव कर दीजिए, 1/2, 3/2 और साथ में 4/5। ये 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो गए। फिर पूछा है आगे, इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, यस 0 है ना। फिर जल्दी से नंबर 3 क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, कौन सी रेशनल नंबर्स हैं ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए कौन कौन सी वैल्यू दी गई है हम लोगों को। 4/-7 दूसरी है, -8/3 तीसरी है, 6/11 चौथी है, -5 पाँचवीं है, 0 छठी है, 2/0 सातवीं है, 0/0 फिर 5, फिर -9/-12 फिर है -45/-9। इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, इसमें से हमको बताना है कौन सा रेशनल नंबर है। तो देखिए 4/-7 ये क्या है, ये P/Q फॉर्म में है ना, Q इक्वल नॉट 0 है, P एंड Q इंटीजर्स हैं तो एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह ये भी P/Q फॉर्म में है, P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि Q इक्वल नॉट 0 भी है। ये भी क्या कर रहा है, डेफिनेशन को पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अगला क्या है, 6/11 ये भी होगा, क्यों, P/Q फॉर्म में है, P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं और Q इक्वल नॉट 0 है। -5 ये भी होगा रेशनल नंबर। 0 ये तो मैं बता ही चुका हूँ, होगा ही रेशनल नंबर। फिर 2/0 देखिए क्या होता है, इसके इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कल से ये दिक्कत दूर हो जाएगी। 2/0 में अगर हम 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। 0 2 जा मतलब 2 आएगा ही नहीं 0 को, तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, मीन्स ये आना इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक। और वैसे भी Q इक्वल 0 है, Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए ना, तो इस तरह से भी ये नहीं होगा। फिर 0/0 क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है ना, ये भी नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन, ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा। फिर तो ये भी नहीं होगा। फिर 5 है, 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह 9/12 9/12 ये भी एक रेशनल नंबर है। फिर ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ये सब रेशनल नंबर होंगे। कौन कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और साथ में और सब होंगे बाकी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, तो ठीक है आप लिख लेंगे ना। फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल, इसमें से कौन सा मीनिंगफुल नहीं है। विच वन ऑफ द रेस्ट वुड प्रोड्यूस अ नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, जो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर बनाता हो। तो इसमें क्या क्या है, हाँ पहले तो हमें बताना है कि कौन सा मीनिंगफुल नहीं है, जो मैं अभी वैल्यू लिख रहा हूँ उसमें से, और फिर क्या बताना है, और फिर बताना है इन्हीं में से कि विच वन ऑफ द रेस्ट वुड प्रोड्यूस नॉन इंटीजर रेशनल, जो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर होगी। हाँ देखिए वैल्यू कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है 8/2, तो इसको मैं कैसे 8/2 ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 4 जा 8 ये हो जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ।
डिवाइड 3 तीसरी है, 8 डिवाइड 16 चौथी है, 8 डिवाइड 0 पाँचवीं है, 0 डिवाइड 8 और फिर है 6th है, 8 डिवाइड 8। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल, इसमें से कौन सा मीनिंगफुल नहीं है। तो अगर मैं इसको करूं 8/3 ये तो मीनिंगफुल है, 8/16 ये भी है, 8/0 ये, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 0/8 में से 0 डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो ये यही नॉट मीनिंगफुल है ना। इसको क्या लिख दूंगा मैं, नॉट मीनिंगफुल, है ना। फिर अगला आगे बोल रहा है विच वन ऑफ लिस्ट वुड प्रोड्यूस अ नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, जो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर है ना। तो इसमें अगर मैं करूँ 8 डिवाइड 2 तो 8/2 हो जाएगा, 8/2 है ना, 2 4 जा 8 4 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा ना, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 क्योंकि 20 आएगा वहाँ पे, और फिर इसमें 1/2 आएगा मतलब 0.5। इसमें अगर मैं करूँ तो 0/8 इसको लिख सकता हूँ, 8 0 जा 0। इसमें अगर मैं करूँ 8/1 आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें से बोल रहा है नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, तो मतलब इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0, ये इंटीजर होते हैं ना, है ना, -इन्फिनिटी तक, इधर भी उधर भी इन्फिनिटी तक। तो देखिए ये तो होगा इंटीजर रेशनल नंबर, ये नॉन इंटीजर, ये वाला डेसिमल वैल्यू तो नहीं आती है इंटीजर में, ये भी नहीं होगा, है ना। और तो ये दो सेकंड एंड थर्ड और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर ये हम लिख देंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द न्यूमरेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, व्हाट आर द न्यूमरेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ये हमें बताना है। वीडियो में बहुत बड़ा भी नहीं करना है, जैसे लिखा है मान लीजिए 3/7, तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है, और ये जो नीचे रहती है वैल्यू क्या कहलाती है, डिनोमिनेटर, है ना, ये डिनोमिनेटर कहलाती है। तो अब आपको पता है ऐसी कोई सी वैल्यू दी रहेगी, मान लीजिए 4/5, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है, बन जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन है पिक आउट द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फ्रॉम एमंग्स्ट द फॉलोइंग, इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर हमको बताना है। देखिए क्या क्या है, नंबर 6 क्वेश्चन है 2/3, 2/3, फिर है -2/3 और है 2/-3 और -2 -3। तो देखिए ये 2/3 ये तो पॉजिटिव है ना, पहले से ही पॉजिटिव दोनों वैल्यू हैं। ये निगेटिव है ना, निगेटिव रेशनल नंबर, ये भी निगेटिव रेशनल नंबर है। ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो कौन कौन से पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 2/3 और -2/-3, ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रेशनल नंबर, इसमें से निगेटिव रेशनल नंबर हमको बताना है ना। क्या है 7th क्वेश्चन, इसमें वैल्यू है 3/7, 3/-7, -15/-17, 15/4, 0, -5 और 1/-5। तो इसमें क्या बताना है हमको, निगेटिव रेशनल नंबर। देखिए ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है, ये भी एक निगेटिव रेशनल नंबर, क्योंकि माइनस लगा है ना, चाहे नीचे माइनस रहे ऊपर एक ही बात है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर नहीं, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 0 ये भी, ये ना निगेटिव रेशनल नंबर ना ही पॉजिटिव। -5 क्या है, ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि -5/1 इसको लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में है, P&Q इंटीजर्स हैं, Q = 0, ये भी एक निगेटिव रेशनल नंबर है। तो अब बन जाएगा ना। फिर 8 क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच वन ऑफ द फॉलोइंग।
8 नंबर क्वेश्चन है। 5 रेशनल नंबर हमें निकालना है। मान लीजिए एक रेशनल नंबर दिया है 5/13, इसमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम, 5 × 5 13 × 13, ये तो पहले ही है, तो एक वैल्यू ये खुद ही हो जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 2 13 × 2 ऐसे कर लेंगे। और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 3 और फिर 13 × 3। तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 4 13 × 4। देखिए 4 ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करें क्या इसमें डिफरेंस आएगा, और वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। क्यों, क्योंकि 4 अगर कैंसिल करेंगे तो 5/13 ही आएगा। फिर 5 × 5 और 13 × 5 कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है ना। 1 2 3 4, एक और 5 × 6, साथ में 13 × 6। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये तो पहले ही थी। 5 2 जा 10, 13 2 जा 26, एक आ गई। 5 3 जा 15, 13 3 जा 39 है ना। 5 4 जा 20, 13 4 जा 52, 5 5 जा 25, 13 5 जा 65, 5 6 जा 30, 13 6 जा 78 है ना। ये हमारी 4 5 क्या आ जाएंगे, हम लिख देंगे 5 रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट टू, इसके कौन कौन से हैं, ये सब हैं, ये हम लिख देंगे है ना। चाहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट्स 5 रेशनल नंबर्स आर equivalent to 5/13 are, thus 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 5/13 आर क्या हो जाएगा, 10/26, 15/39, 20/52, 25/65 एंड 30/78। ये हो जाएगा आंसर है ना। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव डिनोमिनेटर में लिखना है ना, क्या लिखना है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में है ना। तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर मान लीजिए नंबर क्या है, 5/-17। तो इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में लिखने की डिनोमिनेटर ये होता है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, मैंने आपको बताया था ना। देखिए इसको क्या करेंगे, -17 है, -1 का ऊपर -1 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बन जा -5 हो जाएगा, -17 और माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा, -+17 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह लिख दें, कोई भी वैल्यू आएगी आप इसी तरह कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर पॉजिटिव न्यूमरेटर। पॉजिटिव न्यूमरेटर में लिखना है, मान लीजिए क्या है, -9/5 है, इसको पॉजिटिव न्यूमरेटर में कैसे लिखेंगे, -9/5, वही -1 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 9 हो जाएगा, 9 बन जा 9 और 5 बन जा -5 है ना, 5 बन -1, 5 बन जा 5 और माइनस है तो माइनस चिन्ह है ना, ये हो जाएगा। ये पॉजिटिव न्यूमरेटर हो गया ना। इसी तरह 11th क्वेश्चन है, राइट 1/2 विद डिनोमिनेटर एज 10 16 26 कुछ वैल्यूज है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 1/2 विद डिनोमिनेटर एज 10। मान लीजिए है ना, तो इसमें कई सारी निकालनी है लेकिन मैं 10 वाले को बता दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, 1/2 का निकालना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, डिनोमिनेटर 10 हो। तो हम क्या कहेंगे, बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 है ना यहाँ पे, 2 गेट कितना आए, 10 आए। तो क्या करेंगे हम, जब 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी ना वही वैल्यू जिससे
जिसे मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे, क्लियरली द नंबर इज क्या हो जाएगा 10/2, है ना। 2 5 जा 10, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर इसका 10 आ जाएगा, है ना। तो लिख देंगे फिर हेंस 1/2 इक्वल 1/2 इंटू 5 मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गई ना। तो ठीक है ना, अब बन जाएगी आपसे। इसी तरह मान लीजिए 26 का है, 26 निकालना है, और क्या दिया है 102 दिया है, तो 26 निकालना है, तो बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 टू गेट 26, तो 26 डिवाइड क्या 2 कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 13 से मल्टीप्लाई। अगर 102 है तो 102/2, यहाँ पे 2 है ना डिनोमिनेटर में 2, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, है ना। 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। या फिर मान लीजिए ये ना होके यहाँ पे क्या है 1/3 है कोई रेशनल नंबर, फिर डिनोमिनेटर इसका कितना है 18 डिनोमिनेटर करना है, तो हम क्या करेंगे बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3 टू गेट 18, है ना। फिर 18/3 कर देंगे, तो 3 6 जा 18, मतलब 6 से जब इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, डिनोमिनेटर हमारा 18 आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, नेट इतना तेज नहीं चल रहा, इसलिए इसको यहीं पे रोकते हैं। अगला एक्सरसाइज में इसी में आगे का क्वेश्चन मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा आपको, जो अगले वाली वीडियो में बताऊंगा मतलब। तो ठीक है, तब तक इतना अभ्यास कीजिए, इसके अलावा आगे क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू।